नमस्कार साथियों। तो आज है 19 नवंबर 2025। दोस्तों आज सुबह बाजार चाहे जैसा भी था बट क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया लेवल पे हुआ बिकॉज निफ्टी 50 अगेन रिक्लेम किया 26,000 को और क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 26,052 पॉइंट पे लगभग 0.55% गेनिंग के साथ। अब देखिए ऐसे पे ना आई नो कि आप लोगों की तरफ से बार बार शिकायत आते हैं कि सर बाजार में तो मूवमेंट हो रहा है बट पोर्टफोलियो में मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके पीछे मेन कारण क्या है कि अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके एफआईएस की फ्लो आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा आज दिन की पहली वीडियो अगर आपने देखा, मैं आपको वहां पे एक जगह पे मेंशन भी किया था। उस टाइम पे इवन मुझे भी पता नहीं था कि एफआईएस की इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा एक पोजीशन पे मेंशन भी किया था कि मे भी आज एफआईएस की फ्लो आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्यों कहा था? बिकॉज आज जो मेनली मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, अब देखिए एक बैंक निफ्टी की तरफ से बैंक निफ्टी आज अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर से आया। आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे खास करके जो बड़े आईटी कंपनीज है इन्फोसिस टीसीएस, उसमें मोस्टली आपको एफआईएस की स्टेक बहुत मोटा दिख जाएगा। तो ये तो एक्सपेक्टेशन था मेरे तरफ से कि आज एफआईएस की इनफ्लो होगा। सो हुआ है, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू स्टॉक्स मोस्टली देखने को मिलता है। तो अभी जो इन्फ्लो आ रहा है वो लार्ज कैप में आ रहा है, मतलब बैंकिंग में आ रहा है, आईटीज में आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे जब एफएस की इन्फ्लो होगा, मिड कैप में भी होगा, स्मॉल कैप में भी होगा, पीएसयूज में भी होगा, बाजार भी रिकवर करेगा, साथ में आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा। और उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, देख लेते हैं। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया है एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए क्या कहा। आज वैसे क्लोजिंग तो काफी बढ़िया हुआ, सो उम्मीद काफी बढ़ चुका है। अब इन भाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी जो है ना निफ्टी 50 26,200 और 26,350 ये अगला रेजिस्टेंस कह दिया। और साथ ही साथ नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया है 25,850 को। ओके, वैसे दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया आपके मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, अक्टूबर हाई रिमेन क्रूशल फॉर बुल्स टू ड्राइव निफ्टी टुवर्ड 26,300। कौन सा हाई? अक्टूबर का हाई। अक्टूबर का हाई मतलब इस साल का हाई भी है 26,100 अप्रोक्सीमेटली। सो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है अगर 26,300 की तरफ बढ़ना है तो। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए कहा कि आज पहली बार हमने देखा 59,000 के ऊपर, है ना। बैंक निफ्टी क्लोजिंग भी दिया, सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया आप कह सकते हो। सो ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा नीचे भी कुछ पॉइंट मेंशन किया है कि 26,000 की जोन अभी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको सस्टेन करना। क्या इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। देखिए सबसे पहला रिपोर्ट आया है आपकी यूके की सीपीआई इन्फ्लेशन लास्ट मंथ की, जो प्रीवियस मंथ पे था 3.8%, फोरकास्ट आया था 3.5%, बट इस बार एक्चुअल डेटा थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ड्रॉप हुआ, फोरकास्ट के अनुसार थोड़ा इंक्रीज हुआ 3.6%। अच्छा दूसरी तरफ आज यूरोपियन कॉन्टिनेंट, मतलब जी यूरोप महाद्वीप है, उसका भी सीपीआई डेटा आउट हुआ 2.1%, जो प्रीवियस मंथ की अकॉर्डिंग थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। 2.2% प्रीवियस मंथ की डेटा था, इस बार आया है 2.1%। अच्छा चलिए अगले रिपोर्ट आया है आपके सीएलएसए की तरफ से। सीएलएसए ने कहा CLSA turned defensive bullish on India, but warns a flood of IPOs could disrupt market delicate balance। तो CLSA ने एक तो कहा कि मतलब भारत की जो अभी मार्केट की स्थिति है उसको कहा कि डिफेंसिव बुलिश, मतलब कह सकते हो कि एक टाइप का रेटिंग वगैरह दिया है या कॉम्प्लीमेंट किया है। साथ ही साथ ये भी वार्निंग दिया है, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि अलर्ट किया है कि अगर बहुत सारा आईपीओ बाजार में एक साथ आ गया ना, जो कि पिछले काफी महीनों से देखने को मिला, तो वो जो है बाजार को, मतलब जो बाजार की जो बैलेंस है उसको बिगाड़ सकता है। जो अभी रिकवरी की प्रोसेस चल रहा है उसको खराब कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा साथ ही साथ सीएलएसए ने ये भी प्रेडिक्ट किया है इंडियन इक्विटीज, मतलब इंडियन मार्केट के लिए, कि वैल्यूएशन नाउ पैलेटेबल, मतलब एक शब्द में अगर हम बात करें मतलब एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक है आप कह सकते हो। ठीक है, ये सीएलएसए की तरफ से आज दावा किया। चलो बहुत बढ़िया, अब देखा जाएगा आगे कब तक पहुंचता है, कहां तक।
बाय द वे वैसे दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली चाइना और जापान के बीच भी थोड़ा सा मतलब गर्माहट चल रही इन दोनों देश के बीच। वजह दोस्तों ताइवान को लेके है। अब रिसेंटली चाइना ने क्या किया, जापानीज की जो सी फूड कंपनीज है ना उसको सस्पेंड कर दिया। अब जिसके कारण आज भारत की जो जितने भी सी फूड कंपनीज की शेयर है वो चल बसा। क्यों चल गया? क्योंकि देखिए जापान जो है ना एक बहुत बड़ा सी फूड प्रोडक्ट की एक्सपोर्टर है। मतलब सी फूड मतलब आपके बेसिकली फिश हो गया और भी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, ये बाहर एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि आप देखेंगे जापान की जो मैप है वो बेसिकली एक मतलब एक द्वीप टाइप का है, आइलैंड टाइप का है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जापान। सो वहां पे सी फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, चाइना पे भी एक्सपोर्ट करता है। तो अब देखिए चाइना अगर जापानीज फर्म के ऊपर मतलब यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जापानीज सी फूड इम्पोर्ट को, तो कहीं ना कहीं भारत कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इस तरफ जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी हमने देखा भारत अभी रिसेंटली चाइना के साथ एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से आज हमने देखा कि भारत की जो सी फूड स्टॉक्स है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट सर आप देखिए, रशिया ऑफर कोऑपरेशन इन शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट इंफ्रा भारत के लिए। चलो बढ़िया। अब तो पुतिन भी आ रहा है अगले महीने पे, देखना होगा कि कौन कौन सी सेक्टर्स पे या कौन कौन सी सेगमेंट पे एग्रीमेंट वगैरह होता है आगे। अच्छा, ये आज शाम की अपडेट है, नोट कीजिए। कल इन्फो एज की शेयर मतलब नौकरी की शेयर को नजर रखना। इन्फो एज सीएफओ चिंतन ठक्कर ऑफिशियली स्टेप डाउन आफ्टर 12 इयर्स स्टिंट। तो लगभग 12 साल बाद दोस्तों इन्फो एज की जो सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है चिंतन ठक्कर जिनका नाम है, ये स्टेप डाउन किया है, कह सकते हो कि आप रेजिग्नेशन दिया है। ओके, सो कल इन्फो एज की शेयर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए आपकी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट लॉन्चेस 210 करोड़ रिसर्च प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। रिसेंटली हमने देखा चाइना जो यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा भारत भी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके इस क्षेत्रों पर भी हम आत्मनिर्भर बन सके, जो कि एकदम सही भी है। तो हर एक चीज़ की एक नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा बट लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अच्छा, अब आ जाइए अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ अपडेट है। राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर, ये वही जीक्यूजी पार्टनर है, याद कीजिए जब कंट्रोवर्सी चल रहा था हिंडनबर्ग रिसर्च और अदानी ग्रुप के बीच, तब अदानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं निवेश किया था उस टाइम पे अदानी ग्रुप की शेयर में। सो आज की डेट में ये खबर निकल के आया कि लगभग 5 के आसपास अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में रिसेंटली जीक्यूजी पार्टनर ने अपना स्टेक जो है हाइक किया है लगभग 5,094 करोड़ की ब्लॉक डील के थ्रू। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, शेयर का नाम मेंशन किया क्या, एक बार देख के बताता हूँ आपको, जस्ट मिनट। हाँ, शेयर का नाम भी मेंशन किया, नोट कर लीजिए थोड़ा। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन एंड अदानी पावर। पांचवी अच्छी कंपनी, बट मेनली अदानी पावर एंड पोर्ट की वैल्यूएशन काफी अच्छा है देखना, और बाकी प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी अच्छा है। अच्छा, अगले जो रिपोर्ट है आपके मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, आरबीआई सीन टू कट रेपो रेट बाई 25 बीपीएस मतलब 0.25% इन दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। सो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कहा गया कि अगले जो एमपीसी मीटिंग आरबीआई की मतलब दिसंबर पे होगा, उस पे 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करने का बहुत बड़ा चांस है। चलो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आया है, जैसे कि ओन पाथ टू बिकम ग्लोबल हब फॉर नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये मोदी जी की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि फार्मिंग सेक्टर रिफॉर्म क्लेम डबल एक्सपोर्ट ओवर 11 ईयर्स। तो अगले 11 सालों में हम जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फार्मिंग प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट दुगने से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। इवन भारत आज भी करता है, आज भी अगर आप देखेंगे भारत जो गेहूं मतलब जो आटा मैदा या बासमती राइस, आपके चीनी हो गया, शुगर हो गया, ये सब एक्सपोर्ट करता है, बहुत सही है। तो चलो आगे देखते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में क्या करता है भारत। चलो अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड G20 समिट इन साउथ अफ्रीका। बाय द वे 21 तारीख मतलब शुक्रवार से G20 समिट शुरू होने जा रहा है साउथ अफ्रीका पे, और जो ऑलरेडी हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प इस बार उसकी विरोध भी किया था, मतलब यूएस की तरफ से कोई भी उस मीटिंग पे अटेंड नहीं करेगा। 5 थिंग टू एक्सपेक्ट एंड इंडिया प्रायोरिटीज। तो ये कब होगा एक बार थोड़ा देख लीजिए, मोदी जी खुद वहां पे इस बार अटेंड करेंगे 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे
ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आया तो डेफिनेटली आपको मैं अपडेट जानकारी दे दूंगा। तो कुछ एजेंडा आप देख सकते हो इस मीटिंग में, मतलब भारत की तरफ से रहेगा, जैसे कि पुश फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, कॉल फॉर ग्लोबल यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, चलो बहुत सही है। अच्छा, तीसरा, क्लाइमेट रेजिलेंस एंड फूड सिक्योरिटी ऑन द एजेंडा। चौथा है, टेक जॉब एंड अ फेयर फ्यूचर फॉर ऑल, ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज एंड स्ट्रॉन्गर साउथ साउथ कोऑपरेशन, चलो बहुत सही है। अब देखना होगा कि क्या होता है, ये तो बस अभी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फोरकास्ट आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पे, ग्लोबल मार्केट का हालचाल। अच्छा, एक और बात दोस्तों बताना मैं भूल गया हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, ढेरों सारे अपडेट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम चल रहा है लगभग दोपहर वही 12 बजे के आसपास, 11:56। डॉ जोन्स की पोजीशन सुबह में जितना बढ़िया था ना, उसके बाद एकदम से स्लिप कर गया, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। अगर 46,000 को होल्ड कर लिया तो आई थिंक कि सेकेंड हाफ में एक अच्छा रिकवरी आ सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ बढ़िया नहीं, मतलब शुरू में काफी ऊपर पहुंच जरूर गया था, लगभग 1-1.5% ऊपर, और उसके बाद देखिए सडनली एकदम से ड्रॉप हमें देखने को मिला, बट फिलहाल डॉ जोन्स से बेटर है, ½ % पॉजिटिव में। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा नेगेटिव में चल रहा है। क्रूड ऑयल में सडनली आज 2% की गिरावट हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एकदम बढ़िया, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख ली। वैसे तो आज आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ ही है, और विप्रो की शेयर भी लगभग 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की शेयर भी अभी लगभग 2.39% पॉजिटिव में चल रहा है, बट बैंक्स थोड़ा सा भी वीक लग रहा है। तो एक्चुअली आज जो बैंक में मूवमेंट हुआ है वो मोस्टली पीएसयू बैंक की वजह से। और अभी देखिए एचडीएफसी बैंक की वर्शन 1.33% नीचे, और आपके आईसीआईसी बैंक की वर्शन भी तकरीबन ½ % नीचे चल रहा है। सो लेट्स सी क्लोजिंग के समय क्या होता है, बट फिलहाल मैं कहूँगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना भी खराब नहीं है। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:28 पर। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है लगभग 26,081 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली वही 29 to 30 पॉइंट रफली मान के चलिए आप, क्योंकि देखिए ये आपके नवंबर की फ्यूचर है, मतलब अगले मंगलवार को एक्सपायर करेगा, तो इसमें प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, प्रीमियम बहुत कम है। सो आशा रखता हूँ कि अगर कल 26,000 के लेवल को होल्ड कर गया तो आगे एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। बाय द वे एफएसडीएस की डेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। बाय द वे देखिए इस बीच में अगर कुछ और अपडेट या अच्छा बुरा कुछ आ गया अपडेट तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा, चाहे कितने भी मिडनाइट हो जाए, इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 आज क्लोजिंग दिया 0.28% पॉजिटिव में। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जो मैं ओपन किया हूं निफ्टी 50 की 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा, फिलहाल देखिए कल सुबह जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि एक बार हो सके तो गूगल में सर्च करके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना, ताकि आपको देखिए सिंपल ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है थोड़ा बहुत एक अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट देखिए, कल कुछ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर, जैसे कि आपके ऑयल सेक्टर, ठीक है। सो ये तीनों सेक्टर को नजर रखना इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब बेसिकली एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। ये और कुछ नहीं, सिंपल आपको एक कह सकते हो कि मिल जाता है एस्टिमेट कि कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, यही बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी देखा जाए 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाता है। अच्छा, तो एज पर इंडिकेटर्स तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ अभी जो सपोर्ट लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और सबसे नोटेबल पार्ट ये है कि पिछले 2 कैंडल अगर आप देखेंगे, ये लास्ट डे मंगलवार की कैंडल और ये आज बुधवार की कैंडल, तो इसका दोनों कैंडल की जो बॉटम है ना, ध्यान से नोट करना, ये आपको एक लेवल के आसपास सपोर्ट
देखने को मिल रहा है। कौन सा लेवल है? ये आपके 25,800। तो इमीडिएट अगर कोई बहुत बड़ा डिप करेक्शन होता है, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? 25,850 पे। अब क्योंकि देखिए आज निफ्टी 50 26,000 को क्रॉस करके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ऊपर आके मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सो कल एक ही टास्क रहेगा, 26,000 को सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करना, मतलब होल्ड करना, कैसे भी करके 26,000 को डिफेंड करना। अगर 26,000 को सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो फर्दर जो रिकवरी होगा वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। अब बात यह है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अक्टूबर की जो हाई है, इमीडिएटली मैं कहूँगा वही रेजिस्टेंस है, इमीडिएट, एकदम इमीडिएट, ठीक है। तो कल के लिए अक्टूबर की हाई मतलब 26,100, इन केस अगर ये लेवल को क्रॉस करके निकल गया तो और कुछ लेवल बचा नहीं है। सिंपल 2024 सितंबर की जो हाई है, लाइफ टाइम हाई कह सकते हो निफ्टी की, वो है आपके 26,277। ये अगला रेजिस्टेंस, आखिरी रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं आपको समझा दिया। अब आइए सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की रोल कल एक्चुअली बहुत वाइटल है। वाइटल क्यों है? एक तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ऊपर से निफ्टी 50 अभी भी आरएस इंडेक्स वाइज ओवरबॉट पे नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी बैक टू बैक 2-3 ट्रेडिंग सेशन हाई टच करने के बाद ओवरबॉट पे आ चुका है। अगेन 72.81 की आरएस इंडेक्स चल रहा है। तो ऐसे में देखिए बैंक से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना, एक्सपेक्टेशन बैंक से बहुत कम रखना, ठीक है, बिकॉज ओवरबॉट पे चल रहा है। सो बैंक निफ्टी के लिए बस एक ही टास्क रहेगा कि कैसे भी करके बैंक निफ्टी 59,000 को होल्ड कर जाए, बस इसके ऊपर डिफेंड कर जाए, मतलब इसको डिफेंड कर जाए, ठीक है। बाकी ऊपर की तरफ तो खुला आसमान, रेजिस्टेंस से कुछ है नहीं। नीचे की तरफ सपोर्ट मैं कहूंगा सबसे पहले 59,000 पे ही मिलेगा, बिकॉज आज 200 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अगर इनकेस नीचे ड्रॉप हो जाता है तो आज जहां पे इंटरडे लो टच किया, आज लगभग मान के चलिए कि 58,000, वही 750 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपको कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछिए। अब देखिए जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखिएगा बाजार बहुत रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती मत करना। गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई नॉलेज एक्सपीरियंस जानकारी नहीं रखते हो। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।